काफ़ी लोगों ने हमें ये सवाल पूछा है कि दिन भर में कितनी बार खाना खाए, यानी सिर्फ 2 बार खाना खाए या तो थोड़ी थोड़ी देर में यानी 2 घंटे में या 4 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाना ले, यानी प्रीस मील डाइट ले। तो हमने कौन सी चीज़ को फॉलो करना है। अब देखिए, ये दोनों जो बातें बताई जाती है उसका जो उद्देश्य है वो सही है, यानी आपकी जो चयापचय क्रिया है, डाइजेशन है, वो सही रहे। क्योंकि अगर आप दिन में सिर्फ 2 बार आपका प्रॉपर मील ले लेते हैं तो आपको उसको पचाने में अच्छे से समय मिल जाता है, तो आपकी जो चयापचय क्रिया है वो अच्छी रह सकती है। अब दूसरी तरफ जब आप पीस मील डाइट लेते हैं तो आपके डाइजेशन पे कोई भी बर्डन नहीं आता, क्योंकि आपने कम क्वांटिटी में इसे लिया है। अब हम देखते हैं कि आयुर्वेद के सिद्धांत हमें इसके बारे में क्या बताते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आयुर्वेद में 3 उपस्तंभ बताए हुए हैं, यानी ये 3 तरह के पिलर से आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। अब देखिए, किसी भी मकान को स्थिर रहने के लिए जैसे पिलर्स की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर का प्रॉपर धारण होने के लिए ये जो 3 उपस्तंभ है, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, इनका शास्त्र निर्देश के अनुसार विधिवत हमने पालन करना है, तभी शरीर स्थिर रह सकता है। आयुर्वेद में खान पान से संबंधित नियम या एक प्रॉपर विधि बताई हुई है, इसे कहा जाता है आहार विधि विधान। इसके बारे में डिटेल वीडियो है, आप वो भी देख सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है, यानी जो शारीरिक प्रकृति है, वात, पित्त, कफ, इनके दोषों के कम या ज्यादा होने से जो भी प्रकृति बनती है तो वो भी अलग अलग है। हर व्यक्ति का जो जठराग्नि है, यानी उसकी जो भूख है, तो वो अलग है। किसी में भूख कम है, किसी में ज्यादा है। जो पाचन क्षमता है वो भी हर एक की अलग अलग है। यहाँ तक कि मौसम यानी जो ऋतु है वो अलग है, उम्र अलग है, शारीरिक बल अलग है, या तो फिर जो शारीरिक श्रम यानी जो व्यायाम आप करते हैं या जो भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, ये सारी चीजें अलग अलग है। तो कोई भी एक तरह का नियम सबके लिए काम नहीं कर सकता। प्रकृति के अनुसार हमारा जो जठराग्नि है उसकी स्थिति अलग अलग रहेगी। जैसे कि जो लोग वात प्रकृति के हैं उनका विषम अग्नि रहेगा, यानी इनकी जो भूख है कभी बहुत अच्छे से रहेगी, कभी नहीं रहेगी। जो लोग पित्त प्रकृति के हैं उनका तीक्ष्ण अग्नि रहेगा, उनकी भूख अच्छी रहेगी, पाचन क्रिया अच्छी रहेगी, जल्दी से खाएंगे, जल्दी जल्दी पचाएंगे भी। अब जो लोग कफ प्रकृति के हैं उनका मंद अग्नि रहेगा, यानी इनकी भूख प्यास दोनों ही कम रहेंगे। अब देखिए, जो लोग पित्त प्रकृति के हैं और जिनका तीक्ष्ण अग्नि है, वो लोग अगर हर 3-4 घंटे बाद कुछ कुछ खा भी ले तो भी वो आराम से पचा लेंगे, उनको फिर से भूख लगेगी। और ये लोग अगर सोचे कि हमने सिर्फ 2 बार ही खाना खाना है, बीच में अगर हमें भूख लगी भी है तो भी हमने नहीं खाना है, तो ये जो पित्त है इसका तीक्ष्ण गुण है वो ज्यादा बढ़ेगा और फिर इसके बढ़ने के कारण आपको तकलीफ हो सकती है, जैसे कि पेट में बहुत ज्यादा जलन होना, थकावट महसूस होना, ये लक्षण आपको दिख सकते हैं। अब जो लोग कफ प्रकृति के हैं, जिनका जठराग्नि मंद है, उनको दिन में सिर्फ 2 बार लिया हुआ खाना काफी अच्छे तरह से सूट हो जाएगा, क्योंकि उनको बीच में अच्छे से समय मिलेगा और उनका शरीर आराम से पचा लेगा। ये लोग अगर सोचे कि हमने पीस मील डाइट लेना है, हमने बार बार खाना है, तो ये पचा नहीं पाएंगे। और ये जो अपचित आहार रहेगा, जिसे आयुर्वेद में आम दोष कहा जाता है, ये उनके शरीर में काफी सारी बीमारियां भी उत्पन्न करेगा, क्योंकि शरीर में कफ और ज्यादा बढ़ेगा, क्लेद बढ़ेगा, और जितने भी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीजेस है जो आजकल हम देखते हैं कि डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना है, हार्ट में ब्लॉकेजेस है, ये भी हमें अगर हम भूख के ज्यादा अगर हम खाना खाते हैं, बार बार खाना लेते हैं, तो इससे ये सारी समस्याएं बढ़ सकती है। अगर आपका खाना ठीक से नहीं पचा तो वो ठीक तरह से एब्सॉर्ब भी नहीं होगा, तो आपका इधर से वेट तो ज्यादा बढ़ेगा लेकिन आपको थकावट महसूस होगी, एनर्जी लेवल कम रहेगी। अब देखिए, आयुर्वेद में सप्त धातु बताए जाते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। और जब ये मेद धातु बढ़ता है तो उसके आगे आने वाले जो धातु है, यानी अस्थि, मज्जा, शुक्र है, तो इन धातुओं का पोषण कम रहेगा, तो आपकी एनर्जी लेवल है, एक फिजिकल स्ट्रेंथ है, वो कम रहेगी। सिर्फ आपका जो वेट है वो बढ़ेगा या शरीर में मेद धातु बढ़ेगा। तो इस तरह से जो भी कफ के प्रकृति के लोग हैं उनके लिए दिन में 2 बार खाना अच्छा रह सकता है। इन लोगों को कभी अगर बीच में भूख लगी तो वो खा सकते हैं, प्रेफरेबली तब उन्होंने हल्का खाना लेना है, जैसे कि जो भुनी हुई चीजें हैं तो वो आप सेवन कर सकते हैं। जिन लोगों की द्वंद्वज प्रकृति है, यानी 2 दोषों की प्रधानता से जो बनी है, तो आपके शरीर में जिन दोषों का डोमिनेंस है उसके अनुसार आपने खान पान रखना है।
यानी आपकी भूख कैसी है, आपकी पाचन क्षमता कैसी है, वो देखते हुए सिर्फ 2 बार खाना खाना है या तो थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने कुछ कुछ खाना है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। आयुर्वेद में 13 तरह के अधारणीय वेग दिए हुए हैं, यानी ऐसी नेचुरल अर्जेस जिन्हें हमें कभी भी रोकना नहीं है। इसमें भूख का वेग, प्यास है, यूरिन, स्टूल, छींक, जम्हाई, तो इस तरह के वेग दिए हुए हैं। अब अगर आपको भूख लगी नहीं है तो आपने खाना खाना नहीं है, और अगर आपको भूख लगी है तो उसको रोकना नहीं है, क्योंकि जितना ही इन अधारणीय वेगों को रोकने से तकलीफ हो सकती है, उतना ही उन्हें फोर्सफुली क्रिएट करने से भी आपके शरीर का जो एक बैलेंस है वो बिगड़ सकता है। आयुर्वेद में ये कहा गया है कि अगर आप इन वेगों को रोकते हैं या इनको फोर्सफुली अगर आप क्रिएट करते हैं, इन्हें उत्पन्न करते हैं, तो इससे आपके शरीर में जो भी वात दोष है वो बिगड़ता है, यहाँ तक कि आपका जो जठराग्नि है उसमें भी विकृति आती है। अधारणीय वेगों के बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों में ये बताया हुआ है कि अगर आपका खाना गुरु गुणात्मक है, यानी पचने में भारी है, तो आपने आधी तृप्ति होने के बाद ही बंद करना है, यानी कम ही खाना आपने खाना है। और वो अगर लघु गुणात्मक है, यानी पचने में हल्का है, तो आप थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में भी खाना खा सकते हैं, यानी जो भी खाना आप सुखपूर्वक पचा सके वो आपके लिए सही मात्रा है। अब देखिए, काफ़ी लोग जब उनका सुबह का खाना बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है और फिर उनको भूख ना रहते हुए भी वो अगर बार बार खाना खाते हैं तो उनको तकलीफ हो सकती है। तो प्रिफरेबली जब भी आपका खाना भारी रहे तो उसको कम क्वांटिटी में आपने लेना है, और दूसरे बार आपने बहुत हल्का सा खाना लेना है, जैसे कि आप मूंग की खिचड़ी वगैरह खा सकते हैं। तो इस तरह से जो पहले खाया है उसको पचाने में आपको अच्छे से समय रहेगा और इससे कोई तकलीफ भी नहीं होगी। और जब आपने हल्का खाना लिया है तो हो सकता है कि 2 की जगह आप 3 बार भी खाना खाओ, ताकि वो भी आपको बहुत अच्छे से पच सके। इस तरह से गुरु और लघु आहार का या तो उनकी मात्रा का वर्णन भी आयुर्वेद में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। ऋतु के अनुसार यानी मौसम के अनुसार भी हमारी भूख और पाचन क्षमता अलग अलग रहती है। आयुर्वेद में 6 ऋतु बताए गए हैं: शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो इसमें से जो भी हेमंत और शिशिर ऋतु है तो इसमें हमारी भूख बहुत अच्छी रहती है। तो इस समय पे पौष्टिक चीज़ें भी खाई जाती है, और आपको 2 बार की जगह आपको ज़्यादा भी आपने खाया तो आप अच्छे से उसको पचा सकते हैं। लेकिन जैसे कि वर्षा ऋतु है, बारिश का समय है, इस समय पे नेचुरली हमारी भूख कम हो जाती है। यहाँ तक कि जो वसंत ऋतु है, तो वसंत ऋतु में भी शरीर में कफ दोष स्वभावतः बढ़ता है, तो कफ बढ़ने से भी अग्नि मंद रहता है, तो इस समय हमारी भूख कम हो जाती है। इस तरह से ऋतु का विचार भी आयुर्वेद में दिया हुआ है, इसीलिए दिनचर्या के साथ साथ आयुर्वेद में ऋतुचर्या भी बताई हुई है। तो आपने 2 बार खाना लेना है या बार बार खाना लेना है, ये ऋतु के हिसाब से भी आप तय कर सकते हैं। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छे से है, आप व्यायाम ज़्यादा करते हैं, या फिर आपका काम का स्वरूप ऐसे है कि आपको मेहनत का काम करना पड़ता है, या आपकी लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव है, तो ऐसी अवस्था में आपकी भूख अच्छी रहेगी और आप अच्छे से खाने को पचा भी लोगे। तो आपने 2 की जगह 3 या 4 बार भी खाना खाया तो आपको वो पच जाएगा। लेकिन ऐसे लोग जिनकी सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, व्यायाम वगैरह नहीं कर रहे हैं, यानी एसी में काम कर रहे हैं, कुछ भी ऐसे फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, वो लोग अगर सिर्फ ये समझ के खाना डाले कि हमने हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ खाना है, तो उनको दिक्कत हो सकती है। उनका वेट और ज़्यादा पुट ऑन होगा, या उनको शरीर में ये आम दोष बनने से भी काफ़ी सारी समस्याएं, काफ़ी सारी बीमारियां भी दिखाई देंगी। उम्र के अनुसार भी शरीर में दोषों की स्थिति बदल जाती है, और इसके अनुसार भूख और पाचन क्रिया भी बदलती है। जैसे कि जो बाल्यावस्था का समय है वो कफ प्रधान समय है, यानी उस बच्चे की अपनी प्रकृति वो तो अलग है, लेकिन एज वाइज ये उसकी कफ प्रधान अवस्था है, तो बच्चों की भूख जनरली कम रहेगी। लेकिन जो युवा व्यक्ति है, यंग एज में है, तो उस समय पित्त का प्राधान्य रहता है, तो इस तरह से भूख अच्छी रहेगी। जो वृद्धावस्था है उस समय पे भी वात बढ़ा हुआ रहता है, तो उनकी भूख या पाचन क्रिया भी कम रहेगी। तो अगर आप युवा है तो आप दिन में 3-4 बार भी खाना खाओगे तो आप अच्छे से पचा सकते हो। लेकिन जो बाल्यावस्था या वृद्धावस्था है उसमें आपने खाने का जो भी आप फूड ले रहे हो या जो उसकी मात्रा है, इसकी निश्चित आपने आपके भूख के अनुसार करनी है। अब देखते हैं कि आयुर्वेद को आपने प्रैक्टिकली कैसे फॉलो करना है। तो जो आपका शाम का खाना है यानी आपका डिनर है वो आपने सूर्यास्त तक या मैक्सिमम 7 बजे तक ज़रूर करना है।
और वहाँ से लेके दूसरे दिन अच्छी भूख लगने तक आपने कुछ भी नहीं खाना है। तो ये एक नेचुरल फास्टिंग या लंघन रहेगा। दूसरे दिन जब भी आपकी बहुत अच्छे से भूख लगे तब आप खाना खा सकते हैं। आप दिन में सिर्फ 2 बार भी खाना ले सकते हैं, यानी सुबह का आपका लंच आपने जल्दी लिया और जो आपका डिनर है वो भी आपने जल्दी लिया। और इसके बीच में अगर आपको भूख है तो दोपहर में कुछ एक आध फल आप ले सकते हैं या हल्का सा नाश्ता आप कर सकते हैं, या फिर जो भी भुनी चीज़ें हैं जैसे कि भुना हुआ चना है, राजगिरा लड्डू है, या थोड़े से जो घी में भुने हुए मखाने हैं, ये आप रख सकते हैं। और सुबह भी आपको बहुत जल्दी भूख लग जाती है तब आप आपका नाश्ता या ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट की क्वांटिटी आपने उतनी ही लेनी है जिससे आपको लंच के समय तक बहुत अच्छे से भूख लगे। तो इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि आपके शरीर के लिए कितनी बार खाना लेना उचित है। इस तरह से आज के वीडियो में हमने अपने दिन भर में कितनी बार खाना खाना है इसकी पूरी जानकारी ली है। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद ज़रूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।